है जबी ढंगी दुनिया, भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया, भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया, भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। दुखिया भैया पानी मांगे लठिया लेके धावे, जियत बाप को बातन पूछी, जियत बाप को बातन पूछी, मरे पे गंग ले जावे है बेढंगी दुनिया, भूल भूलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया, भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया, भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। और प्यारे बेढंगी की बात कही जाए तो बेढंगी प्रथा आज हमारे भारत में भी चल रही है। बताएं क्या? कुछ दिन पहले एक वह प्रथा चली थी जहाँ मैया को एक लल्ला होए, वह एक लल्ला पे 5 हरी चूड़ी पहने। चली कि ना चली? माई बहाने जो को मीठो खवा रही है, नानी देवते को दूध पिवा रही है। चल रही कि ना? अबे 2-3 कथा पहले हमारी कथा अलीगढ़ जिला में भी हुई, तो एक अम्मा बेचारी, हाँ ये लोग गए थे, वही बांधने गए थे कथा, तो एक अम्मा बेचारी अपे देवते को दूध पिवाए जा रही, मोटरसाइकिल पे गई, लुढ़क गई, खत्म हो गई। हमने की पीवेगा दूध? एक दिन हमारी कथा और बंद रही। मेरी माँ एक आपसे निवेदन करूंगी क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन इशारा जरूर करूंगी। नानी देवते को दूध पिला रही, मम्मी 5 हरी चूड़ी पहन रही, जो एक लल्ला होए धोतिया मांग के पहन रही। तमाम प्रथाएं नहीं, कुप्रथाएं चल रही है। आप सभी से निवेदन है, एक ढोलक मास्टर हमारे संग रहते हुए 6 भैया आते हैं। एक अच्छा पुजारी जी कह रहे हैं तुम्हारे होते से चले के आती है तो अच्छा, बस सही कह रहे हो कहीं कहीं तक तो। अरे हाँ हम भी बता रहे हैं, हमारे यहाँ की लेडीज ने एक प्रथा निकारी बताएगा। अपे जिला एटा की मशहूर मिठाई, हमारे एटा में मशहूर आशू की दुकान की मिठाई है। लेडीजन ने निकाली आशू की दुकान की मिठाई, पति लेके आवे और औरत सड़क पूजे और मिठाई बचे जो पूजा करेगी वही खावेगी। सड़क पूजने वाली प्रथा तो हमारे दिमाग में आई, अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे, अपनी जीव चटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। इनके दिमाग में जो आवे, हाय इनके दिमाग में जो आवे तो नौ त्योहार मनावे। इनो आज मन होए रमनपाल भैया कि आगरा को पंक्षी पेठा खानो है, तो एक न एक प्रथा ने अजी सुनते हो? बोले हाँ एक प्रथा चली है, पति आगरा जाए पंछी पेठा लेके आए पत्नी को खवा। हाँ एक ढोलक मास्टर और हमारे संगे 6 भैया है, उनके बहना एक उन्हें बे हमसे बोले दीदी, मैंने कहा बोलो। हमारी पत्नी कह रही थी हमारे ननंद कोई नहीं है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी कह रही थी आकृति दीदी की जो बड़ी बहन है उनके बच्चों को मीठा खिलाएंगे। मैंने कहा भैया इन चीजों को हम नहीं मानते हैं। बोले दीदी देख लो उसे बहुत बुरा लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप ले आओ। हमने अपनी दीदी के दोनों बच्चे अपने पास बुला लिए अपने घर पर। अब बे मिठाई लेके आई। अब छोटे छोटे बालक, एक शायद 5 साल को तो एक जाने 1.5-2 साल को तो
थोड़ो थोड़ो मीठो ले और ने मुंह में लगा दियो, दत्तूर कर दियो, मोह को जे भी नहीं मालूम मैं इनके संग करूंगा। दो या चार घरन में जाएगी पता करी, हमने की वे भाभी मिठाई खवा भी आई, क्या करें? बोली करोगी का साड़ी ले, हमने की साड़ी लेनी पड़ेगी? बोले हाँ। अब हमने की साड़ी के बारे में हमें जानकारी भी ना है। हमने राहुल से कही, मैंने की लल्ला चल गाड़ी निकाल, और भाभी को गाड़ी में बैठाओ, चलो एटा ले चल रहे। अब एटा में लेके गए, एटा में हमारे मानी हुई दुकान है सोंगरे जी की, सोंगरे वालों की दुकान, मानी हुई दुकान है प्यारे। तो वो दुकान वाला हमें जानता है, बोला बताइए देवी जी। मैंने कहा भैया तुम साड़ी दिखाओ। बाने 500 से लेके 5000 तक की साड़ियां खोले खोले गए डाल दे। हमने की भाभी कछु पल्ले पड़ो? हाँ दीदी। मैंने की कौन सी? एक जवाली और एक जवाली। मैंने दुकान वाले से मैंने कहा भैया साड़ियों के रेंज क्या है? बोले देवी जी आपको तो मालूम है हमारे यहाँ एक पैसे का भी डिस्काउंट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं आप बताइए। बोले एक साड़ी है 3100 की और एक है 2700 की। हमने की खबे गई हमारी तो मिठाई। तो प्यारे ये क्या है? इन बेढंगी प्रथाओं में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है प्यारे। मेरी माँ ज्यादा ना बोल करके आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, महाराज आपसे 1000 बात न कह करके एक बात कहना चाहूंगी। मेरी माँ दिया उसने है, लेने वाला भी वही है। अगर उसकी नजर टेढ़ी हो गई, क्या तुम्हारा बच्चा 5 हरी चूड़ी पहनने से बच जाएगा? नहीं। क्या तुम्हारा बच्चा साड़ी मांग करके पहनने से बच जाएगा? नहीं। मेरी माँ आप सभी से निवेदन है, इन बेढंगी प्रथाओं में ना पड़े। अगर भगवान ने आपको बालक दिया है ना, तो इसके सामने जाकर के ये कहो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दिया तूने है और है तेरा ही, मैं तो निमित्त हूँ। जाबिद होई नात हित मोरा और करहु सो वेग दास में तोरा। हे प्रभु मैं तेरा भक्त हूँ और मुझे मालूम है कि जो भी मेरे साथ करेगा तू वो अच्छा ही करेगा मेरे लिए। इसलिए मेरा निवेदन है माताओं, इन कुप्रथाओं में ना पड़े। हाँ एक निवेदन और करूंगी, जो लोग माँ बाप के जीते जी उनके मुंह में एक घूंट पानी नहीं देते प्यारे, जीते जी एक कौरा रोटी नहीं देते, एक कौरा खाने के लिए नहीं देते। माँ बाप भूख से जल से भूख से प्यास से तड़पते हैं और बाप मरेगा तब 13वीं कर रहे हैं, 13वीं। और माता बहनें तो ऐसे रोती हैं, मरे भाई की छाती पीट पीट गिरने का श्वास हो तो मत जाए दोबारा से। हाय दद्दा तुम्हारे बिना कैसे रहे, मरे गए तब एक घूंट पानी ना दो, जब जीवित रहे एक घूंट पानी ना दो, मरे गए तब कह रहे हैं दद्दा तुम्हारे बिना कैसे रहे हैं? आप सभी से एक निवेदन और करेंगे प्यारे, जो पैसा आप अपने बाप की 13वीं के लिए इकट्ठा कर रहे हो, हाथ जोड़कर निवेदन है इस 13वीं कुप्रथा को, प्रथा नहीं कुप्रथा, इस 13वीं कुप्रथा को बंद किया जाए प्यारे। आप सभी से निवेदन है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं माँ बाप को जीते जी एक घूंट पानी को नहीं दे रहे हैं पीने के लिए प्यारे, जब वो मर गए तब कर्जा ले ले के 13वीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि पिता बीमार पड़ा है और पैसे जोड़ रहे हैं बाप की 13वीं करनी है, जब मर जाएगा तब। धिक्कार है ऐसी औलाद को, धिक्कार है। आप सभी से निवेदन है इस 13वीं कुप्रथा को बंद किया जाए प्यारे। पिता की 13वीं के नाम से जो आप पैसा जोड़ रहे हो प्यारे, इस पैसे को माँ बाप के जीते जी उनकी सेवा में लगा दो, बहुत बड़ा फल मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए निवेदन है इस प्रथा को बंद किया जाए। सिर्फ पिता के मरने के बाद
आत्मा शांति हेतु केवल शांति हवन किया जाए। इस कुप्रथा 13वीं को बंद किया जाए। है बेढंगी दुनिया भूल भूलैयनों में भुलानी है बेढंगी दुनिया। जब कन्हैया ने ज्यादा कहा, और एक बात और कहना चाहूंगी आप सभी से, उस दिन भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, जिस औलाद के कर्मों से, जिस बेटा की सेवा से माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो उस औलाद को दुनिया का कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, माँ बाप रोटी के टुकड़ों के लिए दुखी हैं, लेकिन लल्ला ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। है बाप दुखी घर में रोई रही भूखी अम्मा, और बेटा जाए के दे रहो गोवर्धन की परिक्रमा। इस पुण्य को खोते हो उस खाक के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। प्यारे, जो फल माँ बाप की सेवा में तुम्हें मिलता, वो फल तुम्हें कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। कन्हैया की जी देखी, बाबा कहने लगे कहना क्या चाहता है? बोले कहना ये चाहता हूँ बाबा, आप इंद्र का पूजन छोड़ करके, क्योंकि उसने थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है, हमने अपनी मूर्खता से उसको भगवान बनाया है। वो मेरा भगवान कभी नहीं हो सकता बाबा, आप इंद्र का पूजन छोड़ करके गिरिराज जी का पूजन करो। बाबा ने कहा हमारे इष्ट नाराज हो जाएंगे। कन्हैया कहने लगे नाराज हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा बारिश नहीं करेंगे, हम सभी ग्वाल बालन में इतनी ताकत है, समुद्र से नदी, नदी से नहर, नहर से नाला लेते हुए खेत की सिंचाई कर लेंगे, आप परेशान नहीं होना। बाबा ने ब्रज में ढिंडोला पिटवा दिया, सभी ब्रजवालाएं हाथ में पकवान लेकर के गिरिराज जी का पूजन करने चले। परीक्षित यज्ञपति महाराज पहले पूजन के लिए खड़े हों, उसके बाद कलश वाली देवियां व अन्य माता बहनें धीमे धीमे आए पूजन के लिए। इसी के बीच में भागवत जी में 1101 मुद्रिका